जिनके रोम रोम में शिव है वही विष पिया करते हैं। जमाना उन्हें क्या चलाएगा जो श्रृंगार ही अंगार से करते हैं। बोलो हर हर महादेव। Hey what's up guys? लाइफ इज एन एंडलेस वेकेशन के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आज मैं आपको लेकर आया हूं घोरवड़ेश्वर केव्स। ये सदियों पुरानी बनी बौद्ध गुफाएं हैं जिन्हें बाद में हिंदू गुफाओं में परिवर्तित किया गया था। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं ये गुफाएं और यहाँ का परिसर। पुणे से 28 किलोमीटर दूर तळेगाव दाभाडे के पास घोराडेश्वर केव्स हैं। इनका एक्चुअल नाम घोरवड़ेश्वर है, लेकिन नीचे के घोरावाड़ी गांव से लोग इसे घोराडेश्वर कहने लगे हैं। यहाँ आने के लिए ओल्ड मुंबई पुणे रोड से आपको शंकरवाड़ी आना पड़ेगा, जो इसका बेस विलेज है, और यहाँ से फिर ट्रैक करना पड़ेगा। यहाँ पर लोकल ट्रेन से भी आप आ सकते हो और बेगड़ेवाड़ी रेलवे स्टेशन उतर के 10 मिनट का वॉक करके शंकरवाड़ी पहुँच सकते हो। तो मैं पहुँच गया हूँ शंकरवाड़ी और यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके है घोरवड़ेश्वर की पार्किंग। तो मैंने यहाँ पे अपनी कार पार्क कर दी है और अब करेंगे एक छोटा सा ट्रैक। पार्किंग के सामने हमको दिखता है नंदी मंडप और एक कमान जिसपे ओम नमो घोरवड़ेश्वराय अंकित है। इसी नंदी मंडप के सामने हमें दिखती हैं कुछ सीढ़ियाँ जो हमें ले जाएंगी घोरवड़ेश्वर केव्स के पास। तो बोलो हर हर महादेव और शुरू करते हैं ये चढ़ाई। इस रास्ते से हमें कुछ 300-350 सीढ़ियाँ चढ़नी है। ये काफ़ी थका देने वाली चढ़ाई है, लेकिन यदि आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते हो तो सामने की पहाड़ी से एक ट्रैक रूट भी है जो आप ले सकते हो। यहाँ आते हो तो नेचर के साथ वक्त बिताएं और उसका ध्यान रखें। प्लास्टिक का कचरा ना करें, ऐसे बोर्ड्स यहाँ हर जगह हमें दिखाई देते हैं। ये हम आधे रास्ते पहुंच गए हैं और यहाँ पर आता है एक फ्लैट पैच। यहाँ पर सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती है और कुछ दूर हमें इस पत्थर की चट्टान पर चलना होता है। यहाँ पे नज़र घुमाते हैं तो आसपास के परिसर का हमें विहंगम दृश्य दिखाई देता है। थोड़ा आगे चलते हैं तो फिर से सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है। ये सीढ़ियाँ ख़त्म होती है तो एक और फ्लैट पैच आ जाता है और यहाँ पर 2 मिनट चल के केव्स में पहुँच जाएंगे। ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर आती है। इन्हें शेलारवाड़ी केव्स भी कहा जाता है। 3री और 4थी सदी के बीच इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। यहाँ ध्यान साधना के लिए 9 कमरे बनाए गए हैं। यहाँ मिले एक शिलालेख के अनुसार बौद्ध अनुयायी धपर की बेटियों ने इन गुफाओं का निर्माण किया था और भगवान बुद्ध को समर्पित किया था। ये है वो ध्यान साधना के लिए बनी गुफाएं जिन्हें विहार भी कहा जाता है।
यहाँ से सामने के परिसर के सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं। यहाँ पत्थर में तराशी कई सारी पानी की टंकियाँ भी हमें दिखाई देती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट तब से चला आ रहा है। ये टंकियाँ इस तरह बनाई गई है कि बारिश का पानी इनमें जमा हो जाता है और साल भर रहता है। विहार और पानी की टंकियाँ देखकर अब हम आ जाते हैं चैत्य गृह के पास। हालांकि यहाँ पर अभी शिवलिंग दिखाई देता है, लेकिन पहले यहाँ पे चैत्य हुआ करता था। चैत्य भगवान बुद्ध का स्वरूप है और बुद्ध अनुयायी इसकी पूजा करते हैं। ये एक विशाल गुफा है जिसमें कई विहार बने हुए हैं और बीचों बीच चैत्य हुआ करता था। और इसका प्रमाण आज भी हमें शिवलिंग के ऊपर देखने को मिलता है। मध्य युग में दक्खन के क्षेत्र में हिंदुत्व का प्रभाव फिर से बढ़ गया था। उस वक्त अकाल और अन्य आपदाओं से बचने के लिए यहाँ के लोगों ने चैत्यगृह में शिवलिंग की स्थापना की और उसकी पूजा करने लगे। उसी दौरान ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे अनोखे पक्षी भी लुप्त होने लगे थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार अपने वंश के रक्षा के लिए एक बस्टर्ड पक्षी ने यहाँ पर शिवलिंग की पूजा की थी और शिवजी ने स्वयं प्रकट होकर उसे वरदान दिया था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मराठी में घोरड़ कहते हैं और घोरड़ के ईश्वर इसलिए इस स्थान को घोरवड़ेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। चैत्यगृह के बाहर हमें ये छोटा सा हनुमान मंदिर भी दिखाई देता है। मुख्य गुफा देखने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ की बाकी गुफाएं देखने के लिए। यहीं से हमें एक छोटा सा रास्ता आगे की गुफाओं की तरफ ले जाता है। ये रास्ता बहुत ही छोटा है और यहाँ पर संभल कर चलने में ही समझदारी है। इस रास्ते में हमें एक और पानी की टंकी दिखाई देती है। इसके आगे का रास्ता थोड़ा कठिन है। पत्थर में बनी सीढ़ियों से हमें ऊपर चढ़ना होता है और अब देख ही सकते हो ये कोई आसान काम नहीं। यहाँ से दाईं तरफ का छोटा सा रास्ता हमें एक और केव के यहाँ ले जाता है। कुछ समय पहले यहाँ पर कोई नहीं जाता था। इट वॉज ऑलमोस्ट अ सीक्रेट। लेकिन यहाँ आने वाली भीड़ से बचने के लिए कुछ लोग यहाँ आते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ भी पानी की एक टंकी हमें दिखाई देती है और यहीं से गुफा तक जाने वाली सीढ़ियाँ भी। ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें यहाँ पर ये गुफा दिखाई देती है और यहाँ बैठकर सामने के सुंदर नज़ारे भी। यहाँ लोग शांति की तलाश में आते हैं और मेडिटेशन करते हुए दिखाई देते हैं। जिस मोड़ से हम दाईं तरफ आए थे उसी मोड़ से बाईं तरफ हमें एक और बड़ी गुफा दिखाई देती है। इस गुफा का भी शिव मंदिर में रूपांतर हुआ है। गुफा के बाहर हमें भैरवनाथ
नंदी और हनुमान जी की प्रतिमाएं देखने को मिलती है। यहाँ शिव गुफा के बाहर हमें 2 शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। इन गुफाओं को देखकर अब हम वापस नीचे आ जाते हैं और चलते हैं यहाँ बनी एक और गुफा की तरफ। कहते हैं संत तुकाराम महाराज यहाँ पर अपनी ध्यान साधना करते थे और इसीलिए यहाँ पर विट्ठल रुक्मिणी की प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती है। विट्ठल रुक्मिणी के दर्शन के साथ पूरा होता है घोरवड़ेश्वर परिसर का दर्शन भी। तो कैसे लगी आपको आज की हमारी ये डेस्टिनेशन? कमेंट्स में हमको ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और धमाकेदार लोकेशन के साथ। तब तक लाइफ इज एन एंडलेस वेकेशन के साथ जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी ज़िंदगी ऐसे जिए जैसे वो एक लंबी छुट्टी हो।